जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे विशेष रूप से आने वाले रक्षाबंधन के विषय में। आप में से अनेकों दर्शकों के अनेकों प्रश्नों से संबंधित आ रहे हैं। पहले भद्रा के विषय में, फिर ग्रहण के विषय में, अभी पंचक के विषय में। अनेकों भ्रांतियां है लोगों के मन में कि भद्रा है तो कब है, रक्षाबंधन करना कब है, बांधना कब है, क्या शुभ रहेगा क्या अशुभ रहेगा। अगले दिन केवल 2-3 घंटे के लिए ही पूर्णिमा है। क्या हम एक दिन पहले बांध सकते हैं क्या राखी? क्या दोष है, क्या लाभ है, क्या हानि है? पंचक आरंभ हो रहा है तो पंचक का क्या प्रभाव रहेगा? रक्षाबंधन पर क्या हमें उसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है? क्या ग्रहण जो है वो किस प्रकार से रक्षाबंधन को प्रभावित करेगा? ग्रहण के विषय में मैं जानकारी पहले भी प्रस्तुत कर चुका हूं, लेकिन हो सकता है कुछ दर्शकों ने ना देखी हो, तो ग्रहण के विषय में भी फिर से बहुत से प्रश्न हैं आप लोगों के। तो जानकारी आरंभ करते हैं। बताता हूं आपको कि ये जो रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, इस पे ग्रहण का क्या प्रभाव है, इस पे भद्रा का क्या प्रभाव है, और पंचक को लेके जो बहुत शोर शराबा हो रहा है उसकी सत्यता क्या है, कितनी डरने की आवश्यकता है, क्या सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये भ्रांतियां सभी के मन में जहां जहां है उनकी भ्रांतियां समाप्त हो, सबका हो और सही प्रकार से ये त्योहार मनाया जा सके। चैनल पर नए हैं और अच्छी शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार जो कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है, ये ऐसा त्योहार नहीं है जो अभी नया नया शुरू हुआ हो। ये ऐसा त्योहार भी नहीं है जिसका ऐतिहासिक प्रमाण ना हो। ये प्राचीन समय से, युगों युगों से चला आ रहा है। विषय में प्रमाण तो सतयुग से ही आ जाते हैं। जब भगवान विष्णु ने राजा बलि का वध किया तो राजा बलि ने अपना सर्वस्व दान कर दिया भगवान को वामन रूप में। तो उस समय पर राजा बलि को भगवान ने वर दिया कि मांगो क्या चाहते हो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तो बलि ने कहा कि प्रभु आप मेरे घर में आके वास करो। भगवान ने कहा तथास्तु, और भगवान राजा बलि के यहाँ रहने लगे। तो अभी मैंने पीछे जब ये देवशयनी एकादशी आई थी तो मैंने बताया भी था, भगवान का एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ पर इन 4 महीनों में रहता है। जब भगवान ने क्षीर सागर छोड़ दिया तो मां लक्ष्मी राजा के पास गई, उन्होंने उन्हें भाई बनाया और इसी दिन पर रक्षाबंधन उनको किया, राखी बांधी और उपहार में अपने पति परमेश्वर नारायण को वापस लिया कि अब मेरे नारायण वैकुंठ में ही रहेंगे। इसके प्रमाण द्वापर से भी आते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण को देवी द्रौपदी ने राखी बांधी थी। और अगर हम इस युग की बात करें तो इस युग में तो अनेक उदाहरण है। यहां तक कि मुगल सम्राट, मुगल बादशाह जो भी रहे, मुगल बादशाहों को भी हमारे हिंदू परंपरा को मानने वाली जो राजपूताना रानियां रही, उन्होंने भाई के रूप में राखी बांधी थी। ऐसे भी कुछ उदाहरण प्राप्त होते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अगर रक्षाबंधन को सही प्रकार से किया जाए तो ये सच में जिसको राखी बांधी जा रही है, जिसका रक्षाबंधन किया जा रहा है, उसको परेशानियों से बचाता है, पीड़ाओं से बचाता है, हानियों से बचाता है, उसके जीवन की रक्षा करता है। आवश्यक है कि रक्षाबंधन जो किया जा रहा है वो सही प्रकार से सही समय पर किया जाए, और अगर उसके लिए जो रक्षाबंधन में प्रयोग की जा रही सामग्री है वो भी उत्तम हो तो श्रेष्ठ का होता है। यही कारण है कि जब रक्षाबंधन का त्योहार आता है तो प्रमुख रूप से शुभ मुहूर्त की चर्चा भी आती है, भद्रा का प्रभाव भी आता है, क्योंकि ये 1 वर्ष तक भाई की रक्षा के लिए किया जाने वाला एक कार्य है। इसमें विधि विधान से एक रक्षा सूत्र अगर बांधा जाए, क्योंकि प्राचीन समय में रक्षा सूत्र वैदिक परंपरा से बनाया जाता था, ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया जाता था, और वो जो वैदिक रक्षा सूत्र होता है उस पे एक शक्ति होती है जो जिस भी किसी सदस्य को, जिस भी किसी मनुष्य को बांधी जाती है तो उसकी रक्षा करती है। अब हम बात करते हैं आधुनिक परंपरा के अनुसार। आधुनिक समाज में तो प्रिय भक्तों, आधुनिक समय में जो आप राखी बांध रहे हैं उस रक्षाबंधन पे कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो रक्षाबंधन का त्योहार आप में से अधिकतर लोग जानते होंगे, श्रवण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। श्रवण शुक्ल जिस दिन सावन का समापन होता है, लेकिन उसमें विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात होती है, ये जो कंफ्यूजन होती है ना जी की पूर्णिमा 2 दिन है, हम पहले दिन बांध ले क्या दूसरे ही दिन बांधना आवश्यक है? इसके लिए शास्त्रों में विधान है। देखिए जो व्रत किए जाते हैं ना पूर्णिमा पे, चाहे वो सत्यनारायण भगवान का व्रत है, चाहे वो चंद्र अर्घ्य व्रत है, उन सबका एक विधान है कि उनको किस दिन किया जाए।
उसी प्रकार से रक्षाबंधन का भी एक विधान है, जैसे चंद्र व्रत है तो चंद्र अर्घ्य व्रत उसी दिन किया जा सकता है, या उसी दिन करना चाहिए जिस दिन चंद्रमा का उदय पूर्णिमा में हो। और सत्यनारायण भगवान का व्रत, सत्यनारायण भगवान का व्रत उस दिन किया जा सकता है जिस दिन अपराह्न में पूर्णिमा हो या प्रातः काल भी पूर्णिमा हो, क्योंकि भगवान सत्यनारायण की पूजा प्रातः काल से लेकर अपराह्न तक कभी भी की जा सकती है। इसमें कहीं भी चतुर्दशी को लेकर दोष नहीं है कि अगर चतुर्दशी में पूर्णिमा आरंभ हुई और उसके बाद आ रही है तो ये व्रत नहीं कर सकते, ऐसा दोष नहीं कहा गया है कहीं भी। अब प्रश्न उठता है रक्षाबंधन का। रक्षाबंधन के विषय में विशेष रूप से कहा गया है कि चतुर्दशी व्यापिनी यदि पूर्णिमा है तो उस दिन रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। पहला तो ये कि चतुर्दशी व्यापिनी रक्षाबंधन नहीं होता जिस दिन पूर्णिमा सूर्य के मुख से हो, अर्थात जिस दिन सूर्य का उदय पूर्णिमा तिथि में हो, उसी दिन हमें रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। उसी दिन बहने भाइयों को राखी बांधे, ये नियम है। हाँ, इसमें यह भी वर्णन आता है कि भद्रा अगर भद्रा है तो भद्रा रहित काल में ही राखी बांधी जानी चाहिए। राहु काल को भी इसके लिए कहा जाता है कि हमें राहु काल से भी बचना चाहिए। ग्रहण, पंचक आदि तो फिर सभी स्थानों पर जहां जहां प्रभाव होता है उसका वर्णन अलग से आता है, परंतु भद्रा और राहु काल क्योंकि ये होते ही हैं इस दिन पर, इसीलिए विशेष रूप से वर्णन के विषय में पुराण में आता है, शास्त्रों में आता है। तो सबसे पहले मैं इसी विषय पे आता हूं। इस वर्ष पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है प्रिय भक्तों 27 तारीख को प्रातः 9:09 पर और 28 अगस्त की सुबह 9:49 पर यह समाप्त हो जाएगी। अर्थात पूर्णिमा 27 तारीख को भी है और 28 तारीख को भी। तो जो चंद्र अर्घ्य व्रत करने वाली माताएं हैं, बहनें हैं, भाई बंधु हैं, वो सभी इस व्रत को करेंगे 27 तारीख को, क्योंकि 28 को तो प्रतिपदा में चंद्र उदय है, इसीलिए चंद्र व्रत जो है वो 27 तारीख को किया जाएगा। अब हम बात करते हैं सत्यनारायण भगवान व्रत की। सत्यनारायण भगवान की पूजा सुबह की जाती है, दोपहर तक की जाती है। तो आप इसका व्रत 27 तारीख को भी कर सकते हैं और जो 27 को ना कर पाए वो 28 को भी कर सकते हैं। अर्थात ये व्रत आप दोनों दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं। अब हम रक्षाबंधन की बात करेंगे, रक्षाबंधन की बात करेंगे विशेष रूप से भद्रा के संदर्भ में, फिर हम पंचक और ग्रहण के विषय में बात करेंगे। तो प्रिय भक्तों 27 तारीख को भद्रा लग रही है, प्रातः काल से भद्रा लग जाएगी और ये रात्रि काल तक रहेगी। अब ऐसे में देखो 27 तारीख को रक्षाबंधन ना करने के दो कारण। एक तो उदया व्यापिनी पूर्णिमा जिस दिन होती है उसी दिन रक्षाबंधन मनाना चाहिए। तो 27 तारीख को तो उदया व्यापिनी है नहीं, चतुर्दशी में सूर्योदय है, पूर्णिमा 9 बजे के बाद आ रही है, इसीलिए 27 तारीख को नहीं करनी चाहिए रक्षाबंधन। दूसरा, 27 को सुबह से लेके शाम तक भद्रा रहेगी, तो इसीलिए भी हमें 27 तारीख को रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए। और क्योंकि भद्रा है और कारण हमें मिल गया है कि राखी क्यों नहीं करनी है, इसलिए हम इस दिन के राहु काल की बात नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं पंचक के विषय में और ग्रहण के विषय में। तो प्रिय भक्तों ग्रहण की मैं बात करता हूं। पहले देखिए ग्रहण का जो प्रभाव है ना वो भिन्न भिन्न देशों में है। ये चंद्र ग्रहण होने जा रहा है जो रात्रि को होता है, परंतु इस 9 घंटे पहले लग जाता है, इसीलिए दिन से ही प्रभावी होता है। नियम ये कहता है कि जब सूतक लग जाए उसके बाद से कोई भी त्योहार नहीं मनाया जा सकता। तो देखना यह आवश्यक है कि यह ग्रहण आरंभ कब हो रहा है, समाप्त कब हो रहा है और सूतक कब से कब तक रहेगा। तो भारतीय समय के अनुसार 28 अगस्त को जो होने वाला चंद्र ग्रहण है ये आरंभ होगा सुबह 8:04 पर और ये 11:22 तक रहेगा। 28 जब भारत में सुबह होगी 8:04 से ये आरंभ हो जाएगा और 11:22 तक ग्रहण चल रहा होगा। ये समय बता रहा हूं मैं भारतीय समय के अनुसार। अब क्योंकि इस समय भारत में दिन होगा और चंद्र ग्रहण रात्रि को होता है, इसीलिए इस ग्रहण का प्रभाव भारत पर नहीं है। यह ग्रहण भारत में दिखाई भी नहीं देगा। कहां है इसका प्रभाव? तो मैं उन देशों की बात करता हूं, विशेष रूप से इसका प्रभाव अमेरिकन क्षेत्रों में है। अमेरिका के अधिकतर भाग में इस बार यह ग्रहण दिखाई देगा। अभी जब सूर्य ग्रहण था अमावस्या पर, तो आपके सबसे अधिक प्रश्न मेरे पास आए थे अमेरिका से, जिसमें कैलिफोर्निया के विषय में बहुत पूछा गया। न्यूयॉर्क में भी हमारे कुछ दर्शक हैं, उन्होंने भी बहुत प्रश्न किए, वहां से भी काफी प्रश्न आए हमारे पास।
तो देखिए, इस बार जो ग्रहण है चंद्र ग्रहण, ये आपके यहाँ आंशिक रूप से दिखाई देने वाला है। इसका सूतक भी आपके यहाँ पे लगेगा अमेरिका के अधिकतर भागों में। बाकी आप अपने शहर के अनुसार नाम लिख के मुझसे पूछ लीजिएगा, तो मैं बता दूंगा आपके यहाँ इसका प्रभाव है या नहीं। यूरोपीय क्षेत्र में प्रभाव रहने वाला है। ऑस्ट्रेलिया से मेरे पास पहले ही कुछ प्रश्न आ गए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया पर इसका कोई असर दिखाई नहीं देता। न्यूजीलैंड में इसका कोई प्रभाव रहने वाला नहीं है। अब मैं भारतीय क्षेत्र की बात करूं तो भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। भारत के आसपास के जो भी प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं, देश हैं, वहां पर भी इसका कोई प्रभाव नहीं है। अब क्योंकि इन क्षेत्रों में ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसीलिए सूतक भी लागू नहीं होगा। तो मैं हमारे जो भी भारतीय दर्शक हैं या एशिया के जो हमारे दर्शक हैं, उन सभी को कहना चाहूंगा कि हमारे यहां पर ग्रहण नहीं है, और इसीलिए रक्षाबंधन आप भद्रावर को देख के ही कीजिए। ग्रहण का प्रभाव तो कोई है नहीं, और क्योंकि भद्रा भी 27 को है, 28 को नहीं है, तो 28 को आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। अब एक का प्रभाव रह गया उसको, और मैं आपको बता दूं तो अंत में डिक्लेयर करूंगा कि किस दिन के समय सबसे उत्तम रहेगा राखी बांधना। अब बात करते हैं हम की। प्रिय भक्तों की शुरुआत हो रही है 27 तारीख से। 27 तारीख को दिन रहेगा गुरुवार का। गुरुवार से ही आरंभ हो रहा है, और गुरुवार से आरंभ होने के कारण इसका प्रभाव जो है रक्षाबंधन पर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना, ये इस पर लागू ही नहीं होगा रक्षाबंधन पर। इसीलिए आप निश्चिंत होके प्रेम पूर्वक बिना सोच विचार करे इस रक्षाबंधन को मना सकते हैं। अब शुभ मुहूर्त बताऊं, उससे पहले ये जानकारी दूं कि ना तो आपको भद्रा से डरने की आवश्यकता है, ना ग्रहण से डरने की आवश्यकता है। जो भारत या भारत के आसपास के प्रदेशों में रहते हैं, जो यूरोप अमेरिकन क्षेत्रों में है, तो आपके लिए भी मैं आगे जानकारी प्रस्तुत करूंगा। तो जो भारत के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं। ना तो ग्रहण का प्रभाव है आपके ऊपर, ना ही भद्रा है इस बार जो प्रतिवर्ष परेशान करती है, और ना ही आपको डरने की आवश्यकता है। पंचक से आप 28 अगस्त को रक्षाबंधन मनाएंगे। प्रेम से रक्षाबंधन मनाइए। अब बात करते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त की, किस समय बहने राखी बांधे और कैसे राखी बांधे। तो रक्षाबंधन वाले दिन आप जब राखी बांधे, सर पे कुछ कपड़ा ओढ़ ले। भाई को भी राखी बंधवाने से पहले अपना सर ढक लेना चाहिए। भगवान रामचंद्र का ध्यान करें, या जो भी आपके इष्ट देव हैं उनका नाम जपे। कम से कम 5 बार उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारे भाई की सदा रक्षा करना, हमारा प्रेम सदा अमर रहे, और हम सदा एक दूसरे के साथ इसी प्रकार से रक्षाबंधन मनाते रहें। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही आपने रक्षाबंधन चाहिए। भाई बैठे तो उसका मुख पूर्व या उत्तर की ओर होना चाहिए। और फिर बहने पहले तिलक करें, अक्षत लगाएं, फिर राखी बांधे, फिर मीठा खिलाएं। इस प्रकार से आपने रक्षाबंधन बनाना है। समय रहेगा सुबह 7:05 से और 10:40। ये उत्तम मुहूर्त है, इसमें रक्षाबंधन कीजिए। जो इसमें ना कर पाए तो पूरा दिन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे दिन में राखी नहीं बांधी जा सकती, राखी पूरे दिन बांधी जा सकती है। कुछ और पूछना चाहें, कहना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवान कृष्ण आप सबका कल्याण करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री भगवान कृष्ण। आपके भाइयों की रक्षा करेंगे। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि आपको इसी प्रकार से अच्छी जानकारियां प्राप्त होती रहे। है रक्षाबंधन का पंचक में होना, कि रक्षाबंधन पंचक में है तो उसका क्या प्रभाव रहेगा। पंचक में राखी कब बांधनी है, पंचक कितना प्रभावी है, इस रक्षाबंधन पर भद्रा का क्या समय रहेगा, भद्रा कब से कब तक रहेगी, राखी बांधे या नहीं बांधे, भद्रा का वास कहां पर है, और वर्ष रक्षाबंधन पर ग्रहण भी है तो ग्रहण कहां कहां है, कहां ग्रहण नहीं होगा, रक्षाबंधन पर इसका कितना प्रभाव रहेगा। इस प्रकार से इस बार रक्षाबंधन पर अनेकों प्रश्न हैं, उन सबके उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद ही अपना ये निर्णय करें कि आपको राखी बांधने जाना किस दिन है। जो बहनें भाइयों के घर के नजदीक रहती हैं वो तो कभी भी जा सकते हैं, लेकिन जो दूर से आने जाने वाले हैं उनको उसी के अनुसार अपने टिकट बुक करने हैं, आने जाने का पूरी योजना बनानी है। तो ध्यान से सुनिए, सारी जानकारी प्राप्त कीजिए इस वीडियो के माध्यम से और उसके अनुसार अपनी योजना बना के रक्षाबंधन को मनाइए। आइए संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान करते हैं। आपसे निवेदन बस इतना है कि ये वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान वासुदेव कृष्ण आपके भाइयों को दीर्घायु करें। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए
ओम नमो भगवती वासुदेवाय या जय श्री कृष्ण। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार जो कि भाई बहन का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है, ये त्योहार अभी शुरू हुआ नहीं है, ये सतयुग से चला आ रहा है। पुराण बताते हैं, इस चीज के प्रमाण है कि राजा बलि को मां लक्ष्मी ने राखी बांधी थी और उपहार में भगवान विष्णु को प्राप्त किया था, क्योंकि भगवान विष्णु जो है राजा बलि के यहाँ वास करते थे। कारण क्या है कि राजा बलि ने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। प्रभु ने कहा वर मांगो, तो बलि ने कहा प्रभु आप मेरे घर में आके वास करो, यही वर चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। तो मां लक्ष्मी हो गई कि वैकुंठ छोड़ के अगर भगवान वहां रहेंगे तो वो कैसे कहां रहेंगी। फिर मां लक्ष्मी ने इसी दिन जो श्रावण मास की पूर्णिमा आती है, रक्षाबंधन के दिन राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा और उसमें राजा बलि ने उन्हें भगवान विष्णु को वापस किया था। जब द्वापर युग आया तो देवी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधी थी और भगवान श्री कृष्ण ने सदा द्रौपदी की रक्षा की थी। द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो कलयुग में भी प्राचीन समय में अनेकों उल्लेख मिलते हैं रक्षाबंधन के। यहां तक कि जिस समय पूरी संस्कृति बदल रही थी, जब मुगल भारत में आए, उस समय पर भी कुछ राजपूताना रानियों ने मुगल सम्राटों को राखी बांधी थी। इसके भी प्रमाण आते हैं। ये एक ऐसा त्योहार है जो भाई और बहन के प्रेम को दर्शाता है। इसमें बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और भाई अब बहनों को कुछ उपहार देते हैं तथा सदा उनके साथ रहेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, इसका वचन देते हैं। आज के समय में यूं तो नारियां बहनें सभी सक्षम बहुत हैं, परंतु ये जो भाई बहन के प्रेम का त्योहार है, ये उसी प्रकार से चलता आ रहा है। प्रिय भक्तों, इस त्योहार पे जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो होती है भद्रा से, क्योंकि भद्रा रक्षाबंधन पर सदा लागू होती है और भद्रा जो है सदा ही होती आई है रक्षाबंधन के लिए। और इस वर्ष भी भद्रा को लेकर बड़ा संशय बना हुआ है कि भद्रा कब समाप्त हो रही है, कब राखी बांधे। अच्छा, इसके अलावा कह रहा है कि इस वर्ष ग्रहण भी है, तो ग्रहण का क्या प्रभाव है? सूतक तो उससे बहुत पहले लग जाएगा, तो फिर राखी कैसे बंधेगी? और सबसे बड़ा प्रश्न जो उठ खड़ा हुआ वो ये कि इसी दिन पूर्णिमा वाले दिन ही आरंभ हो रहा है, तो पंचक किसी प्रकार से प्रभावित करने वाला है। इस रक्षाबंधन को प्रिय भक्तों, सबसे पहले तो भद्रा की बात करें कि भद्रा जो है ना वो वास के अनुसार होता है कि भद्रा का वास कहां पे है, पृथ्वी तल पे है या पाताल लोक है या स्वर्ग लोक में। तो भद्रा का वास जिस स्थान पर होगा उसके अनुसार उसका प्रभाव होता है। यदि उसका प्रभाव पृथ्वी तल पर हो तो उसको हम सर्व विनाशकारी भद्रा कहते हैं और ऐसी अवस्था में हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। जब भद्रा चल रही हो हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। परंतु यदि भद्रा का वास पाताल लोक में हो तो किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, आप राखी बांध सकते हैं। और यदि भद्रा का वास स्वर्गलोक में हो तो भी आप राखी बांध सकते हैं, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती और किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती। हमें केवल यह रखना होता है कि भद्रा का वास कहां पे है और भद्रा है कब। अगर भद्रा का वास पृथ्वी पर है तो भी हम भद्रा पुंछ में राखी बांध सकते हैं, अर्थात जब भद्रा पुंछ चल रहा हो उस समय पर दोष उसका समाप्त हो चुका होता है तो उसमें आप राखी बांध सकते हैं। इसकी गणना आपको बताएं, उससे पहले ये जानना आवश्यक है कि राखी मनाई किस दिन जाएगी। उसी के अनुसार तो ये निर्धारित होगा कि भद्रा कब शुरू हो रही है, उस दिन पर क्या समय रहेगा, मुहूर्त क्या रहेगा। यह सब निर्धारित होगा कि रक्षाबंधन मनाया किस दिन जा रहा है। रक्षाबंधन का जो त्योहार है वो श्रावणी पूर्णिमा को मनाया जाता है, अर्थात जिस दिन सावन के महीने की पूर्णिमा होती है, जिस दिन समाप्त हो रहा होता है सावन, उस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। इस वर्ष 2026 की अगर हम बात करें तो सावन की ये जो पूर्णिमा तिथि है, ये पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी 27 अगस्त को। 27 अगस्त को सुबह 9:08 पर और ये 28 अगस्त को सुबह 9:48 तक। ऐसे में सूर्य के मुख से पूर्णिमा रहेगी 28 अगस्त को। परंतु पूर्णिमा का जो व्रत किया जाता है ना, जो माताएं बहनें चंद्र अर्घ्य व्रत करती हैं तो उनको व्रत कर लेना चाहिए 27 को, क्योंकि 27 को सुबह 9:08 पर पूर्णिमा आ रही है। जो सत्यनारायण भगवान का व्रत करना चाहते हैं वो 27 को भी कर सकते हैं और 28 को भी कर सकते हैं। आप अपने निर्णय कर सकते हैं, दोनों ही दिन व्रत किया जा सकता है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि पूर्णिमा तिथि जो है वो 27 तारीख को लग रही है। और भद्रा की अब हम बात करें तो भद्रा जो है ना, ये भद्रा की शुरुआत भी 27 तारीख को ही हो जाएगी और ये भद्रा प्रातः काल 28 तारीख को समाप्त भी हो जाएगी। ऐसे में भद्रा चाहे स्वर्गलोक में हो, चाहे भद्रा का वास पृथ्वी पर हो और चाहे पाताल लोक में,
इस भद्रा का रक्षाबंधन पर प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि रक्षाबंधन उस दिन मनाया जाता है जिस दिन पूर्णिमा, सावन की पूर्णिमा सूर्य के मुख से है, इसीलिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा 28 अगस्त को और भद्रा 27 अगस्त को, क्योंकि पूर्णिमा सुबह आ जा रही है तो 27 अगस्त को लगेगी और 28 की प्रातः काल समाप्त हो जाएगी। अब मैं मुहूर्त की बात करूंगा कि 28 तारीख को राखी बांधने के लिए मुहूर्त कब रहेगा, पर उससे पहले यह समझना आवश्यक है कि जो ग्रहण है उसका क्या प्रभाव रहेगा। फिर मैं आपको पंचक के समय की बात बताऊंगा, उसके बाद फिर आपको शुभ मुहूर्त बताऊंगा। ग्रहण के बारे में जो बातें आ रही हैं, निश्चित रूप से इस दिन ग्रहण है और चंद्र ग्रहण है जिसका सूतक 9 घंटे पहले लग जाता है। पर यह ध्यान देना होगा कि यह जो ग्रहण है इसका प्रभाव कहां कहां पर है, भारत पर इसका प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा। अभी जो सूर्य ग्रहण गया, सूर्य ग्रहण भारत में नहीं था, उसका कोई प्रभाव भारत में नहीं था, पर जो चंद्र ग्रहण आ रहा है उसका प्रभाव कितना है, सूतक काल कहां कहां है, उसके विषय में मैं जानकारी देता हूं। प्रिय भक्तों, अगर मैं ग्रहण की बात करूं तो जो इस दिन ग्रहण है 28 तारीख को, यह भारतीय समय सुबह 6:53 पर शुरू हो जाएगा और यह दोपहर को 12:31 पर समाप्त होगा। इस प्रकार से 5 घंटे और 39 मिनट का यह ग्रहण रहने वाला है और ग्रहण से 9 घंटे पहले ग्रहण का सूतक लगता है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण है जिसका सूतक 9 घंटे का कहा गया है। इस प्रकार से इसका जो सूतक है वो 27 तारीख के रात्रि को 9 बजे के बाद लग जाएगा। पर इसके प्रभाव क्षेत्र को देखना आवश्यक है कि इसका प्रभाव है कहां कहां, क्योंकि हमारे अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बार ये जो ग्रहण है ना, इसका प्रभाव रहने वाला है अमेरिका में, अमेरिका के अधिकांश क्षेत्रों में रहेगा। अभी कैलिफोर्निया से हमारे बहुत से दर्शकों ने हमसे पूछा, तो मैं बताऊं कैलिफोर्निया में ये ग्रहण दिखाई देगा, लेगोस में भी ये ग्रहण प्रभावित रहेगा, इसका असर रहेगा, न्यूयॉर्क में भी इसका प्रभाव है। अगर यूरोप की बात करें तो लगभग पूरे यूरोप में, इटली में भी हमारे दर्शक हैं, जर्मनी में भी, तो सभी क्षेत्रों में इस ग्रहण को देखा जा सकेगा। अफ्रीका के बहुत कम भाग में दिखाई देगा। भारतीयों की अगर हम बात करें, हमारे सर्वाधिक जो दर्शक आते हैं भारत से, तो भारत पर इस ग्रहण का प्रभाव नहीं है, इसकी कोई छाया भारत पे दिखाई नहीं देगी, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके रक्षाबंधन पर इसके सूतक का प्रभाव नहीं रहेगा, क्योंकि जहां ग्रहण नहीं दिखता वहां सूतक भी नहीं लगता। इस समय जो रक्षाबंधन है इस पर इस ग्रहण का भारत में कोई प्रभाव नहीं रहेगा। जिन देशों की मैंने बात करी वहां प्रभाव, बाकी आपका कोई अन्य देश है जिसके विषय में आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं अवश्य आपको उत्तर प्रदान करूंगा। तो प्रिय भक्तों, ये थी ग्रहण के प्रभाव की जानकारी। रक्षाबंधन पर ग्रहण कितना प्रभावी है, मैं एक एक विषय इसलिए साफ कर रहा हूं क्योंकि बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है यूट्यूब पे। मैं नहीं चाहता कि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, वो किसी भी प्रकार के भ्रम में आए। मैं तथ्यों के साथ बात करता हूं और सही जानकारी के साथ बात करता हूं, जिससे कि आप किसी भी वीडियो को देख के, किसी यानी के वीडियो को देख के भ्रमित ना हो जाए, डर ना चाहे। भद्रा का क्लियर हो गया, अब ग्रहण का भी क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे। उससे पहले जो बहुत अधिक प्रश्न है कि राखी सामान्यतः बांधनी क्या चाहिए, नियम क्या होना चाहिए, मंत्र क्या होना चाहिए। प्रिय भक्तों, राखी बांधने के लिए जो भी बहनें हैं वो स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके, अपने सर को ढके, भाई भी अपने सर को ढक के बैठे, भगवान रामचंद्र का ध्यान करें, जय श्री राम या राम राम बोलते हुए, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण बोलते हुए भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज इस रक्षाबंधन के अवसर पर मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूं। ये रक्षा सूत्र आपके आशीर्वाद से इतना शक्तिशाली हो जाए कि सदा हमारा प्रेम अमर रहे और मेरे भाई दीर्घायु हो तथा सदा ही खुशहाल रहे और रोगों से सदा दूर रहे, कष्टों से उनकी रक्षा करें। इस प्रकार से भगवान का स्मरण करते हुए भाई को तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए और फिर आप राखी बांध दीजिए, रक्षा सूत्र बांध दीजिए। रक्षा सूत्र है मूलतः तो राखी अभी हम कहते हैं, पर यह एक रक्षा सूत्र है जो आपके भाइयों की रक्षा करता है। और उसके बाद आप राखी बांध दीजिए, प्रयास कीजिए कि आपका जो मुख है वो दक्षिण की ओर ना हो, आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो, उत्तर दिशा की ओर हो। इन दिशाओं की ओर अगर मुख होते हैं तो उत्तम है, भाई का मुख तो उसी ओर होना चाहिए। इस प्रकार से आपने ये रक्षाबंधन का त्योहार करना है, राखी बांधनी है। इसके शुभ मुहूर्त की बात करूंगा।
पहले बात करते हैं कि पंचक कब लग रहे हैं और क्या प्रभाव रहेगा का। तो प्रिय भक्तों, ये बात सत्य है कि रक्षाबंधन में ही आ रहा है, इसमें कोई अफवाह नहीं है, झूठ नहीं है। 27 अगस्त दिन गुरुवार को दोपहर को 1:34 पर यह आरंभ हो जाएगा। यह समाप्त होगा 1 सितंबर मंगलवार को सुबह में 3:23 पर। इस प्रकार से ये जो पंचक है 27 को शुरू हो रहा है और 28 की है रक्षाबंधन। पर यहां पर एक बात को मैं बताऊं कि जब चल रहा हो उसके समय पर रक्षाबंधन में दोष नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी राखी के लिए पंचक को हानिकारक नहीं कहा गया है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन नहीं आता कि चल रहा है तो राखी नहीं बांधनी है या अधिक कुछ सावधानी बरतनी है। पंचक का है कि मुख्यतः लकड़ी से संबंधित कार्य नहीं करते, कोई शुभ कार्य नहीं करते। नए कार्य शुरू करने से पहले कि पूजा विधान अलग हो जाते हैं, नियम अलग हो जाते हैं। इसकी जानकारी मैंने अलग से पंचक के वीडियो में दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। पर राखी के विषय में कहूं तो राखी पर पंचक का प्रभाव नहीं रहेगा। अगर कोई कहता है तो आप उसे अनसुना करके अपने त्योहार को अच्छे से मनाएं, क्योंकि पंचक का राखी पर कोई प्रभाव शास्त्रों में नहीं वर्णित है। अब बात आती है शुभ मुहूर्त की। देखिए, सबसे कल्याणकारी जो समय रहेगा रक्षाबंधन का वो रहे 7:33 से और 9:48 तक। ये श्रेष्ठतम मुहूर्त है, इसमें आप राखी बांधे, उत्तम रहेगा, क्योंकि भद्रा भी उससे पहले समाप्त हो चुकी होगी। पूर्णिमा का समय होगा, उसके बाद भी राखी बांधी जा सकती है। कुछ लोग हो सकता है ये कहें पंडित जी इतने समय में तो कैसे हो सकता है। देखिए, राखी पूरा दिन बांधिए, आप कोई दोष नहीं, क्योंकि जिस दिन पूर्णिमा सूर्य के मुख से है तो पूरा दिन उसका योग रहेगा। आप पूरा दिन रक्षाबंधन मना सकते हैं। परंतु शुभ मुहूर्त की, अत्यंत कल्याणकारी मुहूर्त की अगर आप बात करते हैं तो वो मैंने आपको दिया है। इस प्रकार से आप रक्षाबंधन मनाइए। भगवान श्री कृष्ण बहन भाइयों की आयु को लंबी करेंगे, आपका त्योहार अच्छे से मनेगा। मैं यही भगवान से कामना करता हूं। कुछ और कहना चाहें, पूछना चाहें, कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। प्रिय भक्तों, यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो लाभ ही होगा कि अच्छी जानकारियां सीधे मोबाइल पर आपको आती रहेंगी। और कमेंट बॉक्स में लिख के अपनी राय अवश्य दीजिएगा कि आपको हमारी जानकारी कैसी लगी। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। भर देना। माताओं और बहनों, रक्षाबंधन के दिन भूल कर भी अपने मायके से ये 3 चीजें ससुराल लेकर ना आए। मान्यता है कि ऐसा करने से पति की मृत्यु हो सकती है, घर की सुख शांति भंग हो सकती है, आर्थिक परेशानियां बढ़ सकती हैं और दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। कि हाल ही में एक महाकथा के दौरान गुरुजी ने भी इस विषय में महत्वपूर्ण बात बताई और सभी महिलाओं को सावधान रहने की सलाह दी। इसलिए इस बार का रक्षाबंधन आने से पहले जान लीजिए कि आखिर वे 3 चीजें कौन सी हैं जिन्हें भूलकर भी मायके से ससुराल नहीं लाना चाहिए। खास बात यह है कि इस वर्ष का रक्षाबंधन कई शुभ योगों में पड़ रहा है, इसलिए इस दिन इन बातों का ध्यान रखना और भी महत्वपूर्ण माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का सबसे बड़ा पर्व है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी शुभ दिन से जुड़ी कुछ ऐसी प्राचीन मान्यताएं भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि यदि एक विवाहित बेटी रक्षाबंधन के दिन मायके से ये 3 चीजें अपने साथ ससुराल ले आती हैं तो इसका अशुभ प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ सकता है। आखिर 3 चीजें कौन सी हैं? इनके पीछे क्या धार्मिक कारण बताए गए हैं? और रक्षाबंधन 2026 पर किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सुख, समृद्धि और मां लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। लेकिन उससे पहले जानते हैं साल 2026 के रक्षाबंधन के बारे में। दोस्तों, रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार हर साल सावन की पूर्णिमा को मनाया जाता है, लेकिन इस बार 2026 में बड़ी उलझन बनी हुई है। कोई कह रहा है कि राखी 26 अगस्त को बांधी जाएगी, तो कोई कह रहा है 27 अगस्त को, तो कई लोग कह रहे हैं 28 अगस्त को। अब ऐसे में भाई बहन के मन में सवाल उठ रहे हैं कि सही तारीख क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है और भद्रा कब से कब तक है। तो दोस्तों, जरा भी कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रक्षाबंधन की सही तारीख, शुभ समय और भद्रा काल की पूरी जानकारी। साथ ही जानेंगे कुछ ऐसे खास उपाय जो हर बहन को रक्षाबंधन पर जरूर करने चाहिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की खास वीडियो। दोस्तों, रक्षाबंधन हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, लेकिन शास्त्रों में यह साफ कहा गया है कि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर कोई बहन भद्रा के दौरान राखी बांधती है तो यह अशुभ माना जाता है और ऐसा करना नुकसानदेह भी हो सकता है।
शास्त्रों में साफ लिखा है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन मनाना चाहिए। अब बात आती है कि रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, 27 अगस्त को या 28 अगस्त को। इस बार कई लोग कह रहे हैं कि 27 अगस्त को ही राखी बांधनी चाहिए, लेकिन वही कुछ ज्योतिचार्य और विद्वान मानते हैं कि भद्रा के कारण 28 अगस्त को राखी बांधनी चाहिए। तो अब आप सोच रहे होंगे सही क्या है और गलत क्या है। तो दोस्तों आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि आज की इस प्राचीन जानकारी के ज्ञानवर्धक वीडियो में हम आपको एकदम सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। साथ में बताएंगे कि भद्राक काल का समय क्या रहेगा और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब तक है, क्योंकि रक्षाबंधन एक पावन और भावनात्मक पर्व है और अगर आप इसे सही मुहूर्त में मनाते हैं तो भाई बहन दोनों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अब बात आती है बेहद दिलचस्प और खास जानकारी की। हर बहन को रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक गुप्त चीज जरूर ही खिला देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा करने से भाई के घर परिवार में कभी कोई तकलीफ नहीं आती, लक्ष्मी माँ की कृपा बनी रहती है और भाई की तरक्की दिन दुगनी रात चौगनी होती है। ऐसी बहन को भी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, इस बार का रक्षाबंधन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन कुछ ऐसे विशेष कार्य हैं जो हर माता बहन को जरूर करने चाहिए, ऐसे काम जो आपके जीवन में बरकत लाते हैं, भाई की उम्र लंबी करते हैं और धन की वर्षा होती है। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई पर प्यार और रक्षा का धागा यानी रक्षा सूत्र बांधती है और भगवान से भाई की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती है और भाई भी अपनी प्यारी बहन को हमेशा हर मुसीबत से बचाने का वादा करता है। लेकिन दोस्तों, इस पवित्र रिश्ते के त्योहार को मनाते वक्त एक चीज का खास ध्यान रखना बहुत जरूरी है और वो है भद्रा काल। शास्त्रों में साफ लिखा है कि भूल कर भी भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है कि लंकापति रावण ने भी अपनी बहन शूर्पणखा से भद्रा काल में ही राखी बंधवाई थी और फिर क्या हुआ, 1 साल के भीतर ही रावण का पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया। इतना ही नहीं, भद्रा जो कि शनिदेव की बहन है, उसे ब्रह्मा जी का श्राप मिला है कि उसके समय में अगर कोई शुभ या मांगलिक कार्य होगा तो उसका परिणाम शुभ नहीं होगा बल्कि उल्टा असर डालेगा। इसलिए दोस्तों, ये गलती आपसे न हो जाए, राखी सिर्फ शुभ समय में ही बांधे। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। साल 2026 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा? दोस्तों चलिए अब जानते हैं साल 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार कब मनाया जाएगा। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार सावन पूर्णिमा में मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त की सुबह 6:56 पर हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त की सुबह 9:45 पर हो रही है। अब आप सोचेंगे 2 तारीखें आ रही हैं तो किस दिन मनाएं? तो यहाँ कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उदय तिथि यानी सूर्योदय वाली तिथि के हिसाब से रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। अब बड़ा सवाल, इस बार भद्रा का साया रहेगा या नहीं? तो भाइयों बहनों, खुशखबरी यह है कि इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा का साया नहीं है। जी हाँ, पिछले 2-3 साल से भद्रा के चलते त्योहार का मजा थोड़ा फीका हो जाता था, लेकिन 2026 में ऐसा कुछ नहीं होगा। भद्रा तो जरूर लगेगी पर उसका समय 27 अगस्त को ही खत्म हो जाएगा, यानी रक्षाबंधन के दिन आप पूरे दिन राखी बांध सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए भक्तों, 28 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:04 से लेकर सुबह 9:45 तक है। 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह 10:45 से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस 1 घंटे 35 मिनट के दौरान राहु काल का साया रहेगा। इस दौरान राखी बांधने की सख्त मनाही है। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर सर्वार्थ सिद्धि योग, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र का संयोग रहेगा। इस दौरान राखी पर पूरे दिन सौभाग्य योग बना रहेगा। इसलिए आपसे फिर एक बार कहेंगे, भूल कर भी भद्रा काल और राहु काल में राखी न बांधे। तो भक्तों बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम आपको बताएंगे वो 3 खास काम जो अगर आप रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं तो सिर्फ भाई नहीं, पूरी फैमिली को मिलेगी माँ लक्ष्मी की कृपा। चलिए भक्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि रक्षाबंधन की शुरुआत कैसे करें, भाई को राखी किस नियम से बांधे, पूजा विधि और कुछ जरूरी नियमों के बारे में रक्षाबंधन के दिन बहनें नहाकर साफ सुथरे और नए वस्त्र पहनकर अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं। लेकिन दोस्तों, काले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता। फिर तैयार की जाती है पूजा की थाली, जिसमें रखें रोली, चंदन, अक्षत, चावल, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक। दीपक आप चाहें तो आटे का बना ले या मिट्टी पीतल का, जिससे आप अपने भाई की आरती करेंगे। अब थाली तैयार हो जाए तो सबसे पहले भगवान को समर्पित करें।
मंदिर में जाकर या घर के मंदिर में भगवान की कलाई पर पहली राखी बांधें, फिर अपने भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बिठाएं और खुद पश्चिम दिशा की ओर रहे। सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधें, फिर भाई की कलाई के लिए थाली सजाएं। अब भाई को तिलक करें, रोली, चंदन और अक्षत लगाएं, थोड़े फूल या चावल उनके सिर पर छिड़के, फिर करें भाई की आरती। इसके बाद दाहिने हाथ की कलाई में राखी बांधे और उन्हें मिठाई खिलाएं। अब भाई भी अपनी बहन से वचन दे कि बहन मैं सदा तेरी रक्षा करूंगा, तुझे कभी दुख नहीं दूंगा, तुझे डांटूंगा नहीं, तेरी हर बात मानूंगा, हर इच्छा पूरी करूंगा। अगर माँ बाप नहीं है तो मैं पिता बनकर तेरा सहारा बनूंगा और माँ बनकर तेरा पालन करूंगा। जितना मुझसे होगा उससे कहीं ज्यादा करूंगा। और फिर भाई बहन को उपहार जरूर दें। दोस्तों ध्यान रखें कि रक्षाबंधन पर भाई को काली राखी नहीं बांधनी चाहिए। लाल रंग की राखी सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। और भाई भी बहन को ऐसा उपहार दें जो शुभ हो। कभी भी उपहार में छुरी, चाकू, सफेद कपड़े या चप्पल ना दें, क्योंकि ये अशुभ संकेत माने जाते हैं, बल्कि कोई सुंदर दक्षिणा दें। क्योंकि जब एक बहन अपने भाई को भाई का दर्जा देती है तो भाई भी उसे कुछ खास देने का कर्तव्य निभाए। धर्मशास्त्रों में लिखा है रक्षाबंधन पर बहन को भाई के घर जाना चाहिए। अगर बहन नहीं जाती और भाई खुद आता है तो शास्त्रों के अनुसार बहन को दोष लग सकता है। इसलिए बहनें चाहे बारिश हो, धूप हो, पहाड़ हो, रक्षाबंधन पर भाई के पास जरूर जाए। लेकिन अगर भाई दूर देश में हो, विदेश में हो या किसी कारणवश आप नहीं जा पा रही तो करें एक काम कि भगवान गणेश को अपना भाई माने और उनके कलाई पर राखी बांधे, थाली में रखें। राखी, रोली, चंदन, मिठाई, अक्षत श्रद्धा से बांधी गई राखी भगवान की कृपा से अपने आप भाई तक पहुंच जाती है। ऐसी राखी सिर्फ एक धागा नहीं होती, वो ईश्वर का आशीर्वाद बन जाती है। तो दोस्तों इस रक्षाबंधन को भूलिएगा नहीं। शुभ मुहूर्त और भद्राक काल का ध्यान रखिएगा और मनाइए ये पावन पर्व पूरे आस्था, प्रेम और श्रद्धा से। दोस्तों रक्षाबंधन के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, ये जानना उतना ही जरूरी है जितना कि राखी बांधना। देखिए रक्षाबंधन कोई साधारण दिन नहीं होता। इस दिन देवताएं भगवान स्वयं धरती पर आते हैं। कहा जाता है कि ईश्वर भी इस दिन अपने भक्तों से राखी बंधवाने आते हैं और भाई की कलाई में उस दिन साक्षात भगवान का वास होता है। इसलिए इस दिन घर में पवित्र, सात्विक और शुद्ध भोजन ही बनाना चाहिए। मतलब प्याज, लहसुन, मांस, शराब, सिगरेट, गुटखा, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। अगर ऐसा कुछ खा लिया तो रक्षाबंधन का व्रत भी टूट सकता है और उस दिन की पवित्रता खंडित हो जाती है। तो अब सवाल आता है क्या बनाएं? आप बना सकते हैं खीर पूरी, हलवा, मीठी सेवियां। खीर में चाहें तो थोड़ा रंग भी डाल सकते हैं ताकि बच्चों को भी पसंद आए। कुछ मीठा जरूर होना चाहिए क्योंकि भगवान को भी मीठा पसंद है और इस दिन भाई के रूप में भगवान ही तो आते हैं। अगर और कुछ ना बने तो कम से कम सेवियां तो जरूर बनाइए। भगवान को भोग लगाने के बाद ही राखी बांधे, यही सबसे अच्छा और शुभ तरीका माना जाता है। अब बात करें सब्जी की तो रस वाले आलू, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, मटर या पनीर का पुलाव और खीरे का रायता, ये सब बना सकते हैं। ध्यान रखिए इस दिन कच्चा खाना नहीं बनाना चाहिए। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का भोजन ही बनाएं, जिसे त्योहारों का भोजन कहा जाता है, क्योंकि ऐसा खाना माना जाता है कि ईश्वर खुद उसे ग्रहण करते हैं। अब जब भगवान को भोग लग जाए, राखी का मुहूर्त आ जाए, भाई की कलाई पर राखी बांध दी जाए, तभी बहन को अपना व्रत तोड़ना चाहिए। और हाँ, बहन को भाई को अपने हाथ से कुछ खिलाना भी चाहिए। भाई को भी चाहिए कि वो बहन को कुछ प्यार से खिलाए। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है और भगवान भी खूब खुश होकर अपनी कृपा बरसाते हैं। भक्तों अब बात कर लेते हैं कि मायके से भूल से भी कौन सी वस्तुएं हमें नहीं लानी चाहिए। भक्तों शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजों का वर्णन है जो पत्नी को अपने मायके से ससुराल कभी नहीं लानी चाहिए, वरना यह पति की बर्बादी का कारण बन सकती है। हो सकता है पति कंगाल हो जाए। बेटियों के लिए हर माँ बाप का सपना होता है कि उन्हें एक अच्छा ससुराल और प्यार करने वाला पति मिले, ससुराल में उनकी बेटी का मान सम्मान किया जाए और ससुराल में खुशियां ही खुशियां। लेकिन कई बार माँ बाप रक्षाबंधन पर कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से बेटी को और उसके पति को जीवन भर दुख सहना पड़ता है। बेटी को दी गई रक्षाबंधन के दौरान कुछ चीजों के कारण उसके जीवन में खुशियों के बजाय दुख, दरिद्रता आने लगती है। आइए जानते हैं कि बेटी को कौन सी चीजें गलती से भी रक्षाबंधन पर नहीं देनी चाहिए। बेटी को रक्षाबंधन पर उसके ससुराल जाते वक्त कभी भी मिर्च न दें। इससे उसके शादीशुदा जीवन में कड़वाहट फैल सकती है। ऐसा माना जाता है कि बेटियों को मिर्च देने से उसके और उसके पति के रिश्तों में तकरार होती है।
बेटी को फल या सूखे मेवे दे सकते हैं, यह शुभ माना जाता है। लोग बेटी को गृहस्थी के लिए चूल्हा देते हैं, ऐसा कभी ना करें। चूल्हा देने से माना जाता है कि वे अपने परिवार में अपना चूल्हा अलग कर लेंगे। चूल्हे की बजाय आप अन्य घर गृहस्थी से जुड़ी दूसरी चीजें दे सकते हैं। बेटी को भूलकर भी तेज धारदार वाली चीजें न दें। इसका मतलब होता है कि आप उसके रिश्तों में घुलने मिलने से रोक रहे हैं। आप अपनी बेटी को मीठी चीजें दे सकते हैं। इसके अलावा बेटी को रक्षाबंधन पर भूलकर भी आचार न दें, इससे उसके रिश्ते में खटास आ जाती है, जबकि आप खाने पीने की बाकी चीजें दे सकते हैं। दोस्तों, वेद पुराणों में, शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि रक्षाबंधन पर किसी भी माता पिता को अपनी पुत्री को उसके ससुराल जाते वक्त कोई भी काली वस्तु, काले कपड़े या कोई भी काला सामान नहीं देना चाहिए। इससे उसके जीवन में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि रक्षाबंधन पर कई लड़कियां अपने घर जाती हैं और अपने घर से अपने ससुराल नया ताला चाबी लाती हैं। शास्त्रों में इस चीज की सख्त मनाही है। किसी भी लड़की को अपने घर यानी कि मायके से ससुराल कोई भी ताला चाबी नहीं लाना चाहिए। ऐसा वर्णित है कि ऐसा करने से उस लड़की के पति के भाग्य में परेशानी, दिक्कत और समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए भूल कर भी रक्षाबंधन पर आप अपने घर से ताला चाबी अपने ससुराल न ले जाएं। अब एक जरूरी बात, बहन को रक्षाबंधन पर व्रत जरूर रखना चाहिए। अगर बहन व्रत नहीं रखती, सिर्फ औपचारिक राखी बांध देती है, तो भाई की उम्र पर असर पड़ता है और पर्व का पुण्य भी नहीं मिलता। ईश्वर नाराज हो जाते हैं। और अब सुनिए एक ऐसा चमत्कारी उपाय जिसे अगर कोई बहन रक्षाबंधन के दिन करती है तो दुनिया की कोई ताकत उसे धनवान होने से रोक नहीं सकती। इस उपाय से भाई को ऊंचा पद मिल सकता है, सरकारी नौकरी लग सकती है, व्यापार चल निकलता है, भाई को कभी किसी की नजर नहीं लगती, कभी कोई दुर्घटना नहीं होती और सबसे बढ़कर भाई बहन का प्यार अमर हो जाता है। ये उपाय क्या है, ये हम अगले भाग में आपको जरूर बताएंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं रक्षाबंधन के दिन का एक बेहद खास और चमत्कारी उपाय, जो अगर बहन पूरे विश्वास से करें तो भाई की किस्मत बदल सकती है। सबसे पहले जब आप भाई को राखी बांध लें तो अपने हाथ में कुछ रुपए लेकर मुट्ठी बांध लें और उन पैसों को लेकर भाई के ऊपर से 7 बार उतारा करें। अब वो पैसे लेकर जाएं और एक और सुंदर सी राखी खरीदें। उस राखी को किसी धार्मिक पेड़ जैसे पीपल के वृक्ष पर बांध दें। वृक्ष पर तिलक करें, मीठा भोग अर्पित करें और पूरे श्रद्धा से वो राखी पेड़ को बांधें। मान्यता है कि ऐसा करने से भाई की हर प्रकार की बुरी शक्तियों से रक्षा होती है। राहु, शनि, पितृदोष, काल सर्प या गरीबी का दोष, कुछ भी उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तंत्र शास्त्र के अध्याय त्रस्त में यह उपाय स्पष्ट लिखा गया है। रक्षाबंधन के दिन अगर यह किया जाए तो भाई को सफलता, समृद्धि और उन्नति मिलने लगती है। उसकी तरक्की दिन दुगनी और रात चौगुनी होती है। घर में इतना धन आता है कि गिनते गिनते थक जाए और सबसे जरूरी भाई बहन का रिश्ता और प्रेम अटूट बन जाता है। रक्षाबंधन साल में सिर्फ एक बार आता है और क्या पता यही साल आपके और आपके भाई के जीवन में बदलाव ले। विशेष रूप से यह पर्व विश्वास, प्यार और प्रेम का पर्व है, जिसका वर्तमान समय बहुत ही महत्व है। समय में अत्यधिक महत्व है। इस पर्व का मानना यह माना जाता है कि रक्षा सूत्र बांधी समय उच्च मंत्रों का जाप करना चाहिए और प्रेम सहयोग का वचन भी लेना चाहिए। मंत्र ध्यान से सुन लेना है। मंत्र प्रभावशाली मंत्र है। भाई की कलाई पर राखी बांधती इस समय इस मंत्र का जाप करें। भाई बहन दोनों आपस में एक एक बार मंत्र जरूर बोलें। किस तरह बोलना है ध्यान से सुनना। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। इस मंत्र का जाप करें, दोनों ही करें, भाई बहन दोनों जाप करें। आपस में एक एक बार अवश्य मंत्र बोले। और आपको बता दें राखी का इस्तेमाल किस प्रकार करना चाहिए, किस तरह की राखी का इस्तेमाल करें। आप प्लास्टिक आदि और त्वचा को नुकसान पहुंचाने वाली राखियों का प्रयोग करने से हर हाल में आपको बचना चाहिए, क्योंकि हमें पर्यावरण और व्यक्तियों को नुकसान, इंसान के साथ शुद्ध और भावना, शुद्धता और भावना की बहुत कमी होती है। इसका ध्यान रखना है। रक्षाबंधन एक पवित्र पर्व है। इस कारण इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए खिलौने, प्लास्टिक या अन्य नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों से बनी राखी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रक्षा सूत्र के लिए रेशम का धागा, सूती धागा या फिर मोली धागे का प्रयोग सबसे शुभ माना जाता है। यदि संभव हो सके तो उसके पश्चात चांदी या फिर सोने की भी राखी का इस्तेमाल किया जा सकता है।